तो आज जो है ना बात थोड़ी सी अलग होगी और इस वजह से भी आप देख सकते हो कि मैंने अपने स्टार्टअप का ही टी शर्ट पहना है। तो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो हम लोग इस चैनल पे अलग अलग तरह की चीज़ों के बारे में बात करते हैं, लेकिन जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि अगर आप लोगों का इंटरेस्ट रहा तो मैं अपने स्टार्टअप के बारे में भी आके बात करूंगा। और रिसेंटली ही हमारा जो स्टार्टअप है उसको बिहार गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, स्टार्टअप बिहार की पॉलिसी, उसके थ्रू रिकॉग्निशन मिला है, कह ले तो एक सीड फंडिंग भी मिली है। तो इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको भी थोड़ा बहुत भी स्टार्टअप फंडिंग, रिकॉग्निशन और इस तरह की गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में इंटरेस्ट है, या फिर आपको इन जनरल मेरे में इंटरेस्ट है कि मैं क्या कर रहा हूं इन दिनों, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो, मैं इसको अनकट ही रखूंगा कि हाँ मतलब रॉ एंड नेचुरल आपको फील हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ मतलब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक बहुत छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और इस तरह की चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, कुछ भी ऑनलाइन अचीव करना चाहते हैं, कुछ काम कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, किसी भी तरीके से सेल्फ इंडिपेंडेंटली कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से अगर मुझे मोटिवेशन मिला तो मैं आगे चल के भी इस तरह के वीडियोज़ लगातार पब्लिश कर पाऊंगा। तो चलिए अब सीधे बात करते हैं हम अपने स्टार्टअप के बारे में। और ये जो स्टार्टअप बिहार में हमारा सिलेक्शन हुआ है उसकी पूरी जर्नी क्या रही है, बहुत ब्रीफ में मैं बताने की कोशिश करूंगा। और आप सभी लोगों के लिए बहुत कुछ खास भी है इस वीडियो में, क्योंकि सरकार ने ये मौका फिर से आप सभी लोगों को दिया है। तो ज़्यादा कुछ अभी नहीं, क्लियर करते हैं, वीडियो को आपको पूरा देखना ही पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं ना कि हम लोग जिस स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, मैं पर्सनली जिस स्टार्टअप के बारे में इंटरेस्टेड हूं, जो मैं काम कर रहा हूं अपने टीम के साथ, उसका नाम है घूमो बिहार। आप यहाँ पे लोगो भी देख सकते हैं, मैं उसी का टी शर्ट पहन के आया हूँ। जो ऑपरेशनल है ना हमारा स्टार्टअप, वो 2 साल से है और एग्जैक्टली 2 साल से है। आज लगभग 12 जुलाई है। हम लोगों ने पहला अपना ट्रिप, मतलब एक ट्रैवल कंपनी है, तो हमने अपना पहला ट्रिप 14 जुलाई 2024 को किया था। तो 14 जुलाई 2024 से 25 एक साल और 26 से दूसरा साल हमारा पूरा होने वाला है। हालांकि हमने अपना कंपनी जो बनाया था, मतलब हमने अपने स्टार्टअप को जो लॉन्च किया था वो मार्च में ही किया था, 22 मार्च को। लेकिन 22 मार्च से हमारा ट्रिप होने में लगभग 2 महीना और लग गया। अप्रैल मई जून 3 महीना और लग गया। उसके बाद जुलाई में जाके हमारा पहला ट्रिप लॉन्च हुआ था। तो चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर हम किस कॉन्सेप्ट को लेकर बात कर रहे हैं। क्योंकि ट्रैवल इन जनरल तो बहुत सारी कंपनियां करा ही रही, लेकिन व्हाट्स न्यू, हम लोगों ने ऐसा क्या किया कि सरकार को भी लगा कि ना भाई हम लोग थोड़ा सा अलग कर रहे हैं, कुछ यूनिक या कुछ अलग कर रहे हैं, डिफरेंट कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम करते क्या हैं। तो हम वही काम कर रहे हैं ना जो कैप्चर ट्रिप है या फिर वंडर ऑन है या फिर डेओर है, इस तरह की कंपनियां दिल्ली में बैठ के कर रही है। अगर आपको शार्क टैंक के कुछ पिक्चर्स याद हो तो लास्ट सीजन में भी एक कैप्चर ट्रिप करके एक कंपनी है, उनको फंडिंग मिला था, तो एक वो कंपनी है। उसी तरीके से डेओर करके कंपनी आई थी शार्क टैंक में, उनको फंडिंग नहीं मिला था, लेकिन वो लोग जो काम कर रहे हैं वो होता है स्ट्रेंजर्स ग्रुप ट्रिप कराना। मतलब लेट्स से अगर मैं बिहार से हूँ और बिहार से लेट्स से कि मैं सिक्किम का कोई ट्रिप करा रहा हूँ, तो एक डेट अनाउंस करूँ, उस डेट में अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहर से, अलग अलग लोकेशन से 10 20 50 लोग आए, एक ग्रुप बने स्ट्रेंजर्स का, और वो फिर ट्रिप जाए और फिर पूरा 4 5 10 दिनों का, जितने दिनों का ट्रिप है वो हो। अब देखिए ये चीज़ जो है ना दिल्ली में, मुंबई में या फिर बाकी आसपास का जो इलाका था बड़े शहरों का, वहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है। आप दिल्ली में जाएंगे, नोएडा, गुड़गांव में जाएंगे, इस तरह की हजारों कंपनियां हैं जो काम कर रही है। बट फॉर माई सरप्राइज जब मैं 2024 में इस चीज़ को बिहार में देखा तो बिहार में ये चीज़ मिसिंग था। बिहार में अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 100 से भी ज़्यादा ट्रैवल एजेंसीज हैं, लेकिन यह काम कोई नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि ये काम पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी के भरोसे होता है। आप अगर कोई ग्रुप ट्रिप अनाउंस कर रहे हैं कि हाँ लेट्स से कि 15 जुलाई को एक ट्रिप होना है कहीं का, तो आप हर जगह पोस्टर लगा के आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं। तो आपको डिजिटल तरीके से पहुंचना होगा, आपको इंस्टाग्राम पे एक्टिव होना पड़ेगा, आपको यूट्यूब पे एक्टिव होना पड़ेगा। और यही सबसे बड़ी कमी थी बिहार के ट्रेडिशनल ट्रैवल कंपनीज में, जो कि वो लोग बिल्कुल ही नहीं कर रहे थे इस तरह का कुछ काम। तो हमें एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि बिहार में स्पेस खाली है, हम लोग इस चीज़ को लॉन्च कर सकते हैं। तो हम लोगों ने फाइनली मार्च के आसपास अपना पूरा प्रोसेस बनाया कि हम किस तरीके से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और फाइनली 14 जुलाई 2024 को पटना से रोहतास सासाराम एक जगह है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट बिहार में ही है, पटना से अराउंड 4 घंटे की ड्राइव पे है। वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर झरने हैं, तो वहाँ के लिए ट्रिप्स हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। पहला ट्रिप हम लोगों ने मार्केटिंग पर्पस के लिए पूरी तरह से फ्री रखा था। लोगों को लगा कि इनका ये मार्केटिंग है, लेकिन हमने उस ट्रिप के थ्रू बहुत सारा ऑपरेशन सीखना था। क्योंकि हम लोग ट्रैवल इंडस्ट्री में काम कभी किए नहीं थे, खुद से बहुत सारे ट्रिप्स किए थे, लेकिन ट्रैवल इंडस्ट्री में काम नहीं किया था, इसलिए हम लोगों ने उस चीज़ को फ्री रखा। उसके थ्रू जो लोग आए ना, उनके साथ हम लोगों ने सीखा कि ट्रिप मैनेज कैसे किया जाता है, क्या लोग क्वेश्चन पूछते हैं, क्या उनकी डिमांड हो सकते हैं। तो एक ऑल टुगेदर अलग गेम है। लेकिन आज हम बात करते हैं कि स्टार्टअप बिहार में हमने क्यों अप्लाई किया या कैसे अप्लाई किया।
तो स्टार्टअप बिहार ना सिंपली 3-4 क्वेश्चंस आपसे पूछता है। तो सबसे पहला बात है कि कौन सा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, दूसरा है कि किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो, आपके सॉल्यूशन में यूनिकनेस क्या है, मतलब आप क्या नयापन लेके आ रहे हो, और आप पैसा कैसे बनाओगे। ये 4 क्वेश्चन के आपके पास आंसर होना चाहिए। अगर आपके पास क्लियर कट आंसर है तो आप भी स्टार्टअप बिहार में अप्लाई कर सकते हो। अभी अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के बीच में या लास्ट में कहीं बताऊंगा, आप बने रहिए। तो देखिए, हम लोगों ने जो है ट्रिप स्टार्ट किया था 2024 में, लेकिन 2024 के बाद 2025 में आके हम लोगों ने अप्लाई किया स्टार्टअप बिहार के लिए। उससे पहले भी मेरे टीम मेंबर के एक मित्र थे, उन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन उन्होंने बीच में ही ये ड्रॉप कर दिया था कि चलो छोड़ो, इतना हम लोग दिमाग नहीं लगाते हैं, सरकारी स्कीम है, कहाँ ही पैसा मिलेगा, बहुत झंझट है, ये करो वो करो, ड्रॉप कर दिया था मेरे एक टीम मेंबर ने अप्लाई करके। फिर 2025 आया, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं डायरेक्टली खुद से अप्लाई करके देखता हूँ। तो एज ए फाउंडर मैंने फिर से अप्लाई किया, सब कुछ डाला वाला, फिर सिलेक्शन होते गया एंड फाइनली 2026 के जून महीने के अंदर हमारा जो है पेमेंट वो सरकार की तरफ से आ गया, और वो पेमेंट था अराउंड 4 लाख का। अब देखिए, सरकार जो है इस स्कीम में अब तक 10 लाख रुपए दे रही थी, और उसको 2 तरीके से दे रही थी कि पहला आपको पैसा 4 लाख मिलेगा, फिर आप बताओगे कि उस पैसे का आपने क्या यूज किया, यूटिलाइजेशन का सर्टिफिकेट लगाओगे तो दूसरा जो आपको है वो 6 लाख रुपए मिलेगा। लेकिन अब जो है सरकार ने स्कीम को बदल दिया है, टोटल 10 लाख के अमाउंट को बढ़ा के 25 लाख कर दिया है। तो अब जो है नए स्टार्टअप्स जो लोग भी अप्लाई करेंगे और अगर अप्रूव हुए तो उनको 25 लाख रुपए मिलेगा। तो ये है पूरा खेल। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि स्टेप्स कौन कौन से हैं, हमने क्या क्या स्टेप लिया था। तो सबसे पहला होता है एप्लीकेशन, जिसमें आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपका स्टार्टअप क्या है, क्या काम करते हैं, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आपके सॉल्विंग के प्रोसेस में क्या नयापन है, क्या नया है, उसके अलावा पैसे कैसे कमाते हैं, और बेसिक डिटेल्स आपकी कि आप कौन हैं, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है, वो तो बेसिक इन्फॉर्मेशन, और आपके बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन। ये होता है आप आइडिया अपना सबमिट कर रहे हैं। दूसरा स्टेज होता है कि आपसे एक रिटन एग्जाम लिया जाएगा। जब आप इस स्टेज को क्लियर कर लोगे, आपका आइडिया अगर सिलेक्ट हो गया, तो आपको एक एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, जो कि एकदम प्रॉपर, जैसे हमारे स्कूल में कॉलेज में एग्जाम होता था, एमसीक्यू क्वेश्चंस रहते हैं, आपको चूज करना होगा। वो 2 घंटे का एग्जाम होता है, जिसमें आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन का आंसर करना होगा। उस क्वेश्चन में से 2, 4, 5 क्वेश्चन तो बिहार सरकार की पॉलिसी के बारे में होता है कि स्टार्टअप बिहार क्या है, कब लॉन्च हुआ, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। और बाकी के क्वेश्चंस बिजनेस से रिलेटेड होते हैं कि केस स्टडी टाइप की, अगर ये फलाना आदमी जो है इस तरह का सोच रहा है तो उसका कौन सा मार्केटिंग अप्रोच सही है। तो इस तरह के मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने एग्जामिनेशन भी क्लियर कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप होता है आपका पिचिंग राउंड। आपने शार्क टैंक में बहुत सारे पिचेस देखे होंगे कि बहुत सारे शार्क्स बैठे होते हैं, आप जाते हैं अपना आइडिया पिच करते हैं। उतना फैंसी नहीं होता है, लेकिन हाँ काइंड ऑफ वही होता है। 2-3 लोग वहाँ पे बैठते हैं पैनल में, आपको अपने आइडियाज़ के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में बहुत ही मतलब 5-10 मिनट के भीतर ही समझाना होता है। तो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ था। हम लोगों ने अपना आइडिया सबमिट किया, आइडिया सेलेक्ट हुआ, फिर दूसरा एग्जामिनेशन भी दिया मैंने, एग्जामिनेशन में भी मैं सेलेक्ट हुआ। तीसरा फिर जब पिचिंग की बारी आई तो पिचिंग में आप अपने टीम मेंबर को भी ले जा सकते हैं। तो हम अपने एक टीम मेंबर को भी लेके गए, जहाँ से फिर हमारा पिचिंग हुआ। पिच बहुत अच्छा नहीं गुजरा था, वो हम जो बातचीत कर रहे थे उनसे, तो हमें समझ में आया कि शायद इतने कन्विंस्ड नहीं है हमारे आइडिया से, हमारे स्टार्टअप से। तो हमें लगा था कि शायद रिजेक्ट कर देंगे, बट हाँ उन्होंने एक्सेप्ट किया। अप्रूवल का मैसेज आया, शायद फरवरी के आसपास आया था अप्रूवल का मैसेज। फिर हम लोगों को टाइम मिलता है कि 3 महीना आपके पास टाइम है। वो एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देते हैं कि आपको फलाना 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 डॉक्यूमेंट्स लेके सबमिट करना है, तब जाके जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट में आएगा। फिर हम लोगों ने सबमिट किया, वो भी काफ़ी डिले से किया था, मतलब जब हमारा तीसरा महीना खत्म होने को था तब सबमिट किया। फिर जाके उसके 1 महीने बाद ही हमारा पैसा जो है अकाउंट में आ गया। सबसे अच्छी बात लगी है कि सरकार की पॉलिसी जनरली जो भी स्कीम्स होती हैं उसमें बहुत सारा कुछ इन्वॉल्व होता है। मैं डायरेक्टली कहना नहीं चाह रहा हूँ, बच रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाइए। लेकिन हाँ, ये जो स्कीम थी इसमें हमें पूरी तरह से ट्रांसपेरेंटली, ना किसी से मिलना पड़ा, ना किसी को कुछ, आप समझ रहे हैं, तो हमें बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से पैसा मिल गया। अब देखिए, इसमें कैच ये है कि जो पैसा मिलता है इसको सरकार तो सीड फंड बोल रही है, लेकिन ये काइंड ऑफ लोन है जो कि आपको 10 साल के लिए मिलता है, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट के। हालांकि अभी स्कीम बहुत ही कुछ साल पहले ही लॉन्च हुआ है, तो अभी तक आज तक किसी को पैसा रिटर्न नहीं करना पड़ा है। मे भी सरकार अपने स्कीम्स में बदलाव करती रहती है, तो हो सकता है कि इसको एक ग्रांट ही समझ ले या जो कुछ भी है, बट अभी के लिए पता नहीं है कि सरकार वापस किस फॉर्मेट में लेगी, ये कुछ बहुत ही क्लियर नहीं है। आपको मैं बस इतना बता देता हूँ, बस नंबर वाइज एक डिस्क्लोजर बहुत छोटा सा दे रहा हूँ कि 2026-27 का जो हमारा ईयर चल रहा है ना, इसमें हम लोग 1 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू करने वाले हैं। और बाद में कभी मैं जारी करूंगा कि हाँ हम लोगों ने कितना किया है, लेकिन बस आप इतना समझ लीजिए कि 26-27 जो फाइनेंशियल ईयर होगा, इसमें हमारा जो टोटल रेवेन्यू होगा वो 1 CR से प्लस होगा। अब बात कर लेते हैं फिर से अगेन स्टार्टअप बिहार की। तो देखिए, आप जो लोग भी कुछ भी नया करना चाहते हैं, कुछ भी अलग करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि स्टार्टअप बिहार का जो फॉर्म है ना वो खुल चुका है। 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में फॉर्म्स ओपन है। आप जाके ऑनलाइन ही इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।
इसमें मैंने आपको बताया कि 2-3 तरीके से एप्लीकेशन होता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ आइडिया लेके जाते हैं कि हाँ मेरे दिमाग में ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है, क्या ये चीज़ डाला जा सकता है, तो आप उसको भी डाल सकते हैं। आपने कोई चीज़ शुरू कर लिया है और बस वैलिडेशन के स्टेज पे है, तो आप उसको भी डाल सकते हैं। जैसे हम लोगों ने जब डाला था ना, तो हमारा बिजनेस चल रहा था, हमें अर्ली ट्रैक्शन मिल चुका था, जो अर्ली कस्टमर है या फिर जो हम रेवेन्यू बना रहे, तो हमारा सब कुछ पेपर पे था। तो हम लोगों ने इसको 3rd लेवल पे डाला था कि हमें अर्ली ट्रैक्शन मिल चुका है। और चौथा एक और सेक्शन है कि आप बहुत अच्छा ऑलरेडी कर रहे हैं, आप इसको स्केल करने के लिए स्टार्टअप बिहार से मदद मांग रहे हैं, तो वो भी किया जा सकता है। अब देखिए, स्टार्टअप बिहार में सिलेक्ट होने से ना कुछ फायदे मिलते हैं। जैसे कि एक तो आप कह ही सकते हैं कि हाँ बिहार स्टार्टअप से आप रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो इसका एक अलग फायदा है। प्लस में सरकार आपको पटना में ही एक बहुत अच्छा कोवर्किंग स्पेस प्रोवाइड कराती है। अगर आपको ऑफिस लेने की जरूरत पड़ती है तो आप कोवर्किंग स्पेस को अपना ऑफिस बना सकते हैं। उसके अलावा भी सरकार अपने अलग अलग स्कीम्स के थ्रू, लाइक जो लोग भी स्टार्टअप में रिकॉग्नाइज्ड हैं, उनको टाइम टू टाइम अलग अलग तरह के ट्रेनिंग, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती है। तो अगर आप कुछ भी इस तरह का प्लान कर रहे हैं ना, तो आप स्टार्टअप बिहार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे स्टार्टअप बिहार में अप्लाई कैसे करना होता है, इसके ऊपर पूरा एक डिटेल वीडियो बनाना चाहिए, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके एप्लीकेशन लिखिए। मैं ट्राई करूंगा कि अगली वीडियो जो है स्टार्टअप बिहार एप्लीकेशन के बारे में पूरा डिटेल हो। तो चलिए मिलेंगे आए किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।